Hello everyone. So today we are here. आज मैं आप तमाम लोगों के साथ सेमीकंडक्टर की चर्चा कर रहा हूँ। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो प्रीवियसली मेरे अब मतलब प्रीवियस स्टूडेंट कह सकते हैं। उनका रिक्वेस्ट आया था कि सर थोड़ा सा वक्त की काफी कमी होती है, वक्त निकाल के थोड़ा सा सेमीकंडक्टर पढ़ा देते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, सेमीकंडक्टर पढ़ाने से पहले मैं कई सारी चीजें और पढ़ाऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सिग्नल का, टाइप्स ऑफ सिग्नल। अब सिग्नल के बारे में आप कम्युनिकेशन अगर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि सिग्नल का मतलब होता है, एक मिनट, मैसेज का इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो होता है वो सिग्नल कहलाता है। तो देखिए, हम अभी डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा, चाहे लिख भी लो। सो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज, सॉरी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज इज कॉल्ड सिग्नल। इलेक्ट्रिकल फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रिकल क्या कह सकते हो, क्वांटिटी के टर्म्स में, यानी कि करेंट, एग्जांपल मे बी करेंट और वोल्टेज के टर्म्स में हो, मे बी करेंट और वोल्टेज के टर्म्स में हो। ठीक है बच्चे, ओके फाइन। ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल की चर्चा। अब सॉरी, डिफिनेशन हो गया, टाइप्स यहाँ बता देता हूँ। तो टाइप्स में अगर बात करो तो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिजिटल सिग्नल और एक होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, अब इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना है। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो कुछ ऐसा, इसमें जो वैल्यू होती है वो डिस्क्रीट वैल्यू होती है। मतलब ये 0 और 1 के बीच में, जैसे ऐसे होगा, इस तरीके से जो सिग्नल होता है वो हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। मतलब 1 और 0 के बीच में इसके दो ही वैल्यू होते हैं। अब 1 और 0 क्या बताता हूँ। दूसरा है एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जैसे करंट या वोल्टेज, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। तो ये हो गया जनाब हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सॉरी, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। अच्छा, 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब होता है वेरी हाई, सिंपली हाई कह लीजिए, हाई या ऑन। 0 का मतलब होता है लो या ऑफ। अगर हम बात करें मतलब डिजिटल सिग्नल के टर्म्स में, तो कहीं पे अगर 0 है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू या तो काफी लो है, या वो ऑफ है, या वो रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। ठीक है, आगे चल कर पढ़ाएंगे कि 0 का मतलब कैसे वहां पर रिवर्स बायसिंग होगा, 1 का मतलब कैसे फॉरवर्ड बायसिंग होगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि 1 का मतलब हाई या ऑन, 0 का मतलब लो या ऑफ। शायद मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, आज ही पेज पे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक, हाँ, चले, तो ये हो गया सिग्नल की बात हम कर रहे थे। अब आपसे जो आपका टॉपिक है लॉजिक गेट, यार थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि पढ़ाए हुए ऑनलाइन पढ़ाए, चाहे इस तरह से क्लास लिए हुए कई दिन हो गए हैं, कई दिन के कई महीने, तो राइटिंग थोड़ा सा बेकार ही रहेगा। लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल के लिए वर्क करता है। इसमें इनपुट और आउटपुट में एक लॉजिकल रिलेशन होता है, जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट निकाल सकते हो। लिखते चलो,
It is a electronic device. It is a electronic device which work for डिजिटल सिग्नल. ये डिजिटल सिग्नल के लिए वर्क करता है. डिजिटल सिग्नल. नेक्स्ट पॉइंट कि इट्स इनपुट एंड आउटपुट are interlinked with a certain logical relation. So that we can find output for the given input. अगर आपको इनपुट दिया हुआ है तो बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं. इस चीज को ध्यान रखिएगा. तो इसीलिए इसका नाम दिया गया बच्चों लॉजिकल या लॉजिक गेट्स. ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन. किसके लिए वर्क करता है ये भी चर्चा हो गया. इनपुट और आउटपुट में एक लॉजिकल रिलेशन होता है. अब इस लॉजिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अलग तरह का अलजेब्रा यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा. सो आ जाइए हम बात करेंगे अब बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा. चलिए हम बात करते हैं कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है. तो देखिए बुलियन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस अलजेब्रा का डिस्कवर किया, नाम दे दिया कि बुलियन अलजेब्रा. तो बड़ा सिंपल है, समझिएगा कि 1+1 जो होगा यहाँ पे 2 नहीं 1 होता है. 0+1 भी यहाँ पे 1 होता है. 0.1 जो होता है वो 0 होता है. ठीक है, 1 2 3. फोर्थ रिलेशन 0 का बार अगर है तो इसको 1 लिखोगे और 1 के बार को 0 लिखोगे. उसी तरीके से a जो होगा वो 2a नहीं सिर्फ a होगा. 7th देखिए a जो होगा a नहीं a² नहीं a हो जाएगा. 8th देखिए a.0 जो होगा वो 0 हो जाएगा. 9th देखिए कि अगर a इंटू मान लो 1+b है तो देखो 1+b b कुछ भी हो जाए, b या तो 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि 2 ही हो सकता है. यहाँ पे बाइनरी सिस्टम है तो 2 ही हो सकता है. b अगर 0 होगा तो 1+0 1 होता है. b अगर 1 होगा तो 1+1 1 होता है. तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं सीधा a. नेक्स्ट पेज पे चलना होगा या यही लिख देता हूं मैं. देख कर देता हूँ. ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बुलियन अलजेब्रा के बारे में आपको लिखना था. जैसे हमारे पास ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया. ठीक है, ये सब चलेगा अपना. एक मिनट यहाँ से ले लें. हाँ ये अपना चलता रहेगा. ये यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम. नेक्स्ट पेज पे बेहतर होगा बताने में मुझे. देखिए एक आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम. डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, ये दो थ्योरम है.
कि साहब ए प्लस बी का अगर बार है तो हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है साहब, ए डॉट बी का बार है तो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। अच्छा, एक नोट करके देखिए, समझाता हूँ पहले फिर लिखता हूँ इस नोट को। जैसे 1 का बार कितना हो गया 0, और 0 का बार करूँ तो फिर से आ गया 1। इसका मतलब है कि 1 के बार का बार इक्वल टू 1। इसका मतलब है ए का डबल बार ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वांटिटी का जो डबल बार होता है वो क्वांटिटी खुद ही रिटर्न आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो जो लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने हैं उसकी मैं चर्चा कर देता हूं। तो आपको पढ़ना है पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट, फोर्थ नॉर गेट, फिफ्थ नंद गेट, सिक्स एक्स और गेट, और 7 एक्स नॉर गेट। तो देखिए, इतना गेट्स आपको पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस गेट पर हम चर्चा करेंगे। एक थोड़ा सा अगर हम कम करें तो ठीक है ना। अच्छा, और जगह बनाया जा सकता है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन तमाम गेट की चर्चा अपन करेंगे। तो हर गेट में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सॉरी सर्किट सिंबल, फिर उसका उसका ट्रूथ टेबल, फिर उसके बाद उसका क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनालिसिस। बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर से कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहला अपन हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, और गेट। और गेट कैसा होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो ये हो गया सिंबल ऑफ और गेट, बर्थडे कैप की तरह। दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। यहाँ पे दो इनपुट हो जाएंगे, और हमने बताया कि हमारा जो इनपुट होता है वो बाइनरी सिस्टम होता है, और मतलब और गेट की बात करो तो इसलिए यहाँ पे दो इनपुट ले लोगे ए और बी। ये हो सकता है 1 हो 0 हो, देखेंगे अपन ए, और ये हो गया बी। इसका जो आउटपुट आएगा y वो होता है a प्लस बी। इसी प्लस है इसीलिए इसको और कहा गया। आप कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, तो वहां पे आपको ये पता चल जाता है। फिलहाल आप बायो के स्टूडेंट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ के स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि और का मतलब प्लस आता है। अब इसकी ट्रूथ टेबल की चर्चा में यही साइड में कर लेता हूँ। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल आप खुद से बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे ये इनपुट ए हो गया, ये इनपुट बी हो गया, और ये इनपुट y हो गया। y इक्वल टू क्या आ गया a प्लस बी। अब आ जाते हैं यहाँ पे आगे। जैसे मान लिया जाए a अगर 0 है और b भी 0 है, तो अब क्या करो, यहाँ पे 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। अच्छा, इसको ले लीजिए 1 और इसको ले लीजिए 0, तो 1 प्लस 0 बुलियन अलजेब्रा बताया कि हो जाएगा 1। इसको ले लीजिए 0 और इसको ले लीजिए 1, टाइम मतलब स्पेस कम है, थोड़ा शॉर्ट दिखा रहा हूँ, ये भी हो जाएगा 1। और 1 और 1, तो 1 प्लस 1 1 होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको अगर हम जब आगे पढ़ोगे कि लॉजिक गेट्स को डायोड से कैसे बनाते हैं, ट्रांजिस्टर से कैसे बनाते हैं, तो एक डायोड एज ए स्विच वर्क करता है। तो मतलब अगर स्विच 1 ऑफ है, स्विच 2 भी ऑफ है, 0 का मतलब ऑफ, तो आउटपुट में आपको कोई बैटरी मतलब करंट नहीं मिलेगा, यानी कि आपका जो आउटपुट में डिवाइस लगा है वो यूज में नहीं आ पाएगा।
अगर कोई भी एक स्विच ऑन है तो आउटपुट में आपको करंट मिलेगा या वो डिवाइस यूज में आ पाएगा। दोनों स्विच में से कोई भी एक ऑन है या दोनों ऑन है तो भी आपको करंट मिलेगा। सिर्फ एक ही स्थिति में आपको करंट नहीं मिलेगा जब दोनों स्विच ऑफ होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल का, या इलेक्ट्रिकल सर्किट कह दीजिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कुछ खास है नहीं, वो आप खुद से बना सकते हैं, सिंपल है। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि एक बैटरी ले लेना है, ठीक है। और आप इमेजिन करो कि कोई भी एक स्विच अगर ऑन है तो हमें आउटपुट में करंट मिलेगा ही मिलेगा। दोनों ऑन है तो भी मिलेगा, दोनों ऑफ है तब नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे अपन एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब हो, टीवी हो, सीडी हो। जैसे मैं यहाँ पे बल्ब को कनेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे एक सिग्नल कनेक्ट, सॉरी स्विच कनेक्ट कर देता हूँ। और कौन सा हो गया, ये वाला हो गया स्विच ए। यहाँ पे भी अपन एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं और ये हो गया स्विच बी। तो देखो अगर मैं बात करूं कि स्विच 1 को क्लोज करूंगा तो यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से आएगा। स्विच 1 को क्लोज करूंगा तो करंट यहाँ से पास कर जाएगा, यानी बल्ब जल जाएगी। स्विच 2 को, बी को क्लोज करूंगा तो करंट यहाँ से जाके ऐसे पास कर जाएगा। स्विच दोनों को क्लोज करूंगा तो ए और बी से करंट पास करके हमें बल्ब को करंट हर हाल में मिलेगा। एक ही कंडीशन में नहीं मिलेगा, कब, जब दोनों 0 0। ये हो गया ऑर गेट। अच्छा, ऑर गेट को डायोड की हेल्प से कैसे बनाते हैं, ट्रांजिस्टर की हेल्प से कैसे बनाते हैं, नॉर गेट की हेल्प से कैसे बनाते हैं, नंद गेट की हेल्प से कैसे बनाते हैं, उसकी चर्चा अभी करेंगे, बाद में, अभी नहीं। फिलहाल पहले हम टाइप्स ऑफ गेट की स्टडी करते हैं। दूसरा आ गया एंड गेट। तो देखिए एंड गेट का जो सिंबल है वो देख लीजिए आप। इसका सिंबल ऐसा होता है। इसमें भी दो इनपुट, ए और बी, और यहां से आउटपुट। तो आउटपुट इक्वल टू होता है ए डॉट बी। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाइए। तो मेरे पास स्पेस है, मैं इस साइड बना देता हूं ट्रूथ टेबल। जैसे ये हो गया ए, ये बी, और फिर ये हो गया y इक्वल टू ए डॉट बी। अब देखिए एक एक करके वैल्यू आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हमने लिया A0 B0, तो 0.0 जो होगा बच्चे 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों स्विच अगर ऑफ है तो आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगा। मान लो एक है 1 और एक है 0, तो 1.0 भी 0 होता है। फिर दूसरा देखिए 0.1, 0 और 1 है तो 0.1 0 होता है। फिर लास्ट देखिए 1.1, यानी कि ये बता रहा है, पिछला केस और इसको कंपेयर करोगे तो पिछले केस में था कि भाई कोई भी एक स्विच ऑन होगा तो आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कि नहीं साहब, दोनों स्विच ऑन होगा तभी आउटपुट मिलेगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर सर्किट बनाओगे, हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट या इलेक्ट्रिकल एनालॉग भी कह सकते हो। तो ऐसा हो जाएगा कि साहब एक बल्ब ले लिया, मतलब एक बैटरी लिया, ठीक है। अब आपको इसके बिहाफ पे वर्क करना है, तो यहाँ देखिए दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट कर दो और लास्ट में यहाँ पे आप अपना डिवाइस बल्ब कनेक्ट कर दो। जरूरी नहीं कि बल्ब भी कनेक्ट करना, टीवी सीडी जो मर्जी वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो ना, अगर ए को क्लोज कर भी दोगे तो करंट नहीं जा पाएगा, बी को क्लोज करो और ए को ओपन कर दो तो भी करंट नहीं जाएगा। करंट एक ही हाल में जाएगा जब दोनों क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए
ये हो गया हमारे लिए एंड गेट। ठीक है, इतना पहले याद करते हैं, मतलब इतना देख लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अच्छा पेज, ओके यहाँ रहा। चलिए, तो ये हो गया और गेट, एंड गेट हो गया। थर्ड हम देखेंगे नॉट गेट। तो फिर से वही कहानी कि सिंबल सबसे पहले, नॉट गेट का सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और इसमें एक ही इनपुट होते हैं, ये मान लो बी, मान लो जो मर्जी मान लो वाई। तो y इक्वल टू होता है a का बार, क्योंकि ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे तो ऐसा बनेगा। a और इधर y, अगर ये 1 है तो a इक्वल टू a का बार है 1 का बार 0, इधर 0 है तो 0 का बार 1। यानी कि ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब ऐसा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट का या इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये ऐसा हो जाएगा। हमने एक बैटरी लिया, बिल्कुल लिया, और अब आप ऐसा सोचिए कि भाई साहब स्विच अगर ऑन हुआ तो करंट नहीं मिलेगा, स्विच ऑफ हुआ तो करंट मिलेगा, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट का केस हो जाएगा। जैसे मान लो स्विच यहाँ पे और हमने डिवाइस यहाँ लगा दिए, यानी कि करंट को, अब समझिए, यहाँ से अगर आप करंट भेजेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच होता है रेजिस्टेंस लेस वायर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट यहाँ से पास कर जाएगा। अगर इसको आप ऑन करते हैं तो, हाँ ऑफ करेंगे तभी करंट यहाँ से नहीं पास करके यहाँ से पास करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल सर्किट ऑफ नॉट गेट। ट्रुथ टेबल भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट जो है नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन है, और प्लस नॉट। अब इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, सेम वही बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप और इसमें कि क्या फर्क हो जाएगा सर, बर्थडे कैप कैप तो और गेट का है, तो इसका क्या नॉट गेट का क्या होगा। तो देखिए जहां जहां नॉट गेट एडिशनली अटैच किया जाएगा वहां पे यहाँ पे आप बबल्स लगा दोगे, बस इतना होता है नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन। और ये हो गया वाई, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। तो वाई इजकल टू सेम कि साहब ए प्लस बी, ये तो हो गया सर और गेट का। नॉट गेट क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, यानी बार लगा देता है, तो ये हो गया नॉट गेट। अगर आप इसके ट्रुथ टेबल बना लीजिए सेम आएगा, मतलब सेम बता रहा हूँ कि सिंपल आएगा और आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ए बी वाई इजकल टू ए प्लस बी का बार, यहाँ पे रखिए आप 0 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1 हो गया। यहाँ पे रखिए आप 1 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0। फिर यहाँ रखिए 0 1, तो 0 1 ये हो जाएगा 1, 1 का बार 0। फिर यहाँ रखिए आप 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0। तो कितना अजीब है ना कि यहाँ पे तभी आपको आउटपुट मिलेगा जब दोनों स्विच ऑफ होगा, अगर कोई भी ऑन हो गया तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, यही बना देता हूँ मैं, स्पेस है इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कह लो, ऐसा बनेगा। साहब ये हमारे पास बैटरी है, एक स्विच हमने लगा दिया पैरेलल में, फिर दूसरा वाला स्विच भी हमने लगा दिया पैरेलल में, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया बल्ब।
अब देखो, अगर ए को ऑन करोगे तो करंट सारा का सारा शॉर्ट सर्किट होके यहाँ से पास कर जाएगा, यानी बल्ब को करंट नहीं मिलेगा। बी को ऑन करोगे तो करंट सारा का सारा बी से पास कर जाएगा, यानी बल्ब को करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप दोनों को ऑन करते हैं तो भी सारा का सारा करंट ए और बी से पास कर जाएगा, बल्ब को करंट नहीं मिलेगा। तो बल्ब को करंट एक ही हाल में मिलेगा जब दोनों स्विच ऑफ होगा। ये हो गया नॉट गेट का सिंबल। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारा था 5 मेरे ख्याल से नंद गेट। नंद गेट, नंद गेट वही एंड गेट प्लस नॉट। एंड प्लस जो नॉट होता है इसको हम बोलते हैं नंद गेट। और इसका सिंबल अगर चेक करें तो मैंने बताया कि सिंबल के लिए नहीं घबराना है। एंड में नॉट जुटा है तो पहले आप एंड का सिंबल बना लीजिए। और नॉर का सिंबल मैंने बताया कि नॉर अगर ऐड करते हैं तो उसका सिंबल कैसे अपने को देना है, आई सेड दैट एक बबल्स लगा दीजिए। ये हो गया हमारे पास ए, और ये हो गया हमारे पास बी, और ये हो गया हमारे पास वाई। इसलिए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, तो एंड गेट का हो गया। नॉट गेट क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, बार लग जाता है। ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए यहाँ पे। जैसे ए हो गया ए, बी, वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट से डेट कि यहाँ की वैल्यू अगर 0 है और ये भी 0 है तो 0.00 होता है, 0 के बाद 1। फिर देखिए 1 और 0, तो 1.000 के बाद 1। फिर 0 और 1, तो 0 और 1, 0 के बाद 1। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1,1, तो 1,1 1 होता है और 1 का बाद 0। ये बता रहा है कि साहब अगर दोनों स्विच आपने ऑन कर दिए तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, बाकी एक स्विच कभी भी ऑन करोगे तो आउटपुट मिलेगा। इसका अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाते हो तो वो ऐसा बनेगा। ये रहा बैटरी, ये रहा स्विच ए, स्विच बी, और इधर हमारा रह गया डिवाइस। अब सिंपल सी बात है कि 1 को क्लोज कर दो, बी को छोड़ दो, तो करंट इसमें तो नहीं जा पाएगा ना। करंट की मजबूरी है कि इधर से पास करेगा। अब 1 को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, बी को क्लोज कर दो, फिर भी करंट नहीं जा पाएगा, तो इसलिए करंट यहाँ से पास कर देगा। लेकिन दोनों को अगर ऑन कर दोगे तो ये ब्रांच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा का सारा करंट इससे पास कर जाएगा, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, इसीलिए ये हमें आउटपुट नहीं देगा। ये हो गया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एंड गेट, नंद गेट। अच्छा, अब एक छोटा सा नोट कि इन दो गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ध्यान दीजिएगा, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नंद गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इसके हेल्प से बाकी सारे गेट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। बिकॉज we can get all other gates with the help of this gate। हालांकि आगे जाकर पढ़ाऊंगा भी कि नॉट गेट से सारे गेट अगर ऑब्टेन करना हो तो कैसे करें।
और गेट से नंद गेट से सारे गेट ऑपरेट करना हो तो कैसे करें उसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम आते हैं इस चीज पे, नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब हमारे पास दो गेट और बनते हैं, एक्सजॉर गेट, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। 6 नंबर हो जाएगा मेरे ख्याल से, एंड दिस विल बी एक्सजॉर गेट। इसको एक्सजॉर गेट को हम एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल आप और गेट का सिंबल बनाइए सबसे पहले, बना दिए। ये आपका आउटपुट हो गया, यस। ये आपका इनपुट हो गया, यस। तो इसको एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा, कुछ ना कुछ एडिशनल होगा। ये रहा ए और ये भी रहा बी, यस। उस एडिशनल की पहचान है यहाँ पे, ये आर्क लगा दोगे। अच्छा, आउटपुट क्या आता है? तो आउटपुट आता है और गेट का ए प्लस बी, तो फिर इसका कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए। तो ये आर्क लगा है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर। तो ये हो गया इसके बुलियन अलजेब्रा ऑफ आउटपुट, ध्यान दीजिएगा। ये इसका जो हो गया और गेट का बुलियन अलजेब्रा ऑफ आउटपुट हो गया। इसको फर्दर अगर सोल्व करना चाहते हो तो ये आता है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ट्रूथ टेबल आप बना लीजिए। ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल ऐसा हो जाएगा, ए बी और वाई की जगह लिखिए ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए। जैसे ये हो गया 0 0, मान लो ये हो गया 0 1 0 0, रखिए 0 का बार हो गया 1, लेकिन 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसलिए ये रिजल्ट आ गया 0। फिर रखिए 1 डॉट 0, तो देखिए 1 का बार हो गया 0 0 डॉट 0, लेकिन यहाँ पे 0 का बार 1 है और ए 1 है ही, तो 1 डॉट 1 रिजल्ट आ गया 1। फिर यहाँ देखिए ये वाला हो जाएगा ठाकुर 0 1, रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर से रखिए 1 कॉमा 1, तो ए डॉट ए 1 का 0 0 इंटू 1 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। हालांकि इसके ट्रूथ टेबल तक ही सफिशियंट है, इससे आगे नहीं पूछता है इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह वगैरह। आते हैं नॉर गेट पे। एक्स नॉर गेट, तो सही सिंपल एक्सनॉर गेट में क्या करना है, एक्सजॉर गेट प्लस नॉट गेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए एक्स और प्लस नॉट गेट। और नॉट गेट ऐड करने का तरीका या सिंबल मैंने बताया, तो देखिए ये हमारा हो गया दिस गेट, और यहाँ पे आ गया नॉट गेट। ये हो गया हमारे पास y, ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास हो गया b। a b, और ये हमारे पास तो y इक्वल टू आता है a का होल बार। इसको हम लिख सकते हैं a बार डॉट b, अच्छा ठीक है, प्लस b बार डॉट a, इतना तो लिखेंगे ही इसको सिर्फ, और यहाँ पे कर दो होल बार। जब आप लगाओगे बुलियन डिमॉर्गन्स थ्योरम तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी का होल बार, इसको आप x मान लो ना। बुलियन में क्या पढ़ाया था, चलो इसको अगर मैं थोड़े के लिए x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो पढ़ाया था अभी कि x प्लस वाई का होल बार हो तो x बार डॉट y बार, तो वही हो गया ये डॉट b बार डॉट a का होल बार। अब इसको ओपन करो फिर से, ये भी पढ़ाया था बुलियन अलजेब्रा में कि x डॉट y का अगर होल बार है तो इसको लिख सकते हो x बार प्लस y बार। ये हो जाएगा, यहाँ से देखो
ए का डबल बार प्लस बी बार, फिर यहाँ से बी का डबल बार इंटू में, सॉरी एक थोड़ा सा इसको हटाओ, लास्ट में फाइनली आपको रिजल्ट ही याद करना है, लेकिन आएगा कैसे, डायरेक्टली में लिखा सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बता देता हूँ, ए बार डॉट बी बार का यहाँ से हो जाएगा, फिर से वही कर रहे हो अपन, इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे तो हो जाएगा ए बार का डबल बार प्लस बी का बार इनटू में एक मिनट क्या आ रहा है, हटाओ इसको, पहले तो समझ लेते हैं। हाँ, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y, तो x डॉट y हो गया, इतना हो गया, तो ये हो जाएगा b का बार डबल बार प्लस a का बार। अब इसको ओपन करते हैं, a का बार डबल बार हो जाएगा a डॉट b बार, तो इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाए क्योंकि जगह कम है। तो जैसे देखिए बुलियन जगह जो हमारे पास आ जाएगा वो a का डबल बार हो जाएगा a प्लस b बार, ठीक है, इनटू फिर हो जाएगा b प्लस a बार। अब इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो a को मल्टीप्लाई करो b के साथ, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a को मल्टीप्लाई करो a बार के साथ, तो मैं लिख देता हूँ कि ये हमेशा 0 आता है, फिर b को मल्टीप्लाई करो b बार डॉट b प्लस b बार डॉट a बार। तो ध्यान रखोगे ये कि a बार डॉट a हो ये 0 होता है, क्यों, देखो ना, अगर इसको a को 0 ले लो तो 0 का बार 1 और 1 इंटू 0 0, या a को 1 ले लो तो 1 का बार 0, 0 इंटू 1 0, इसलिए ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास a डॉट बी प्लस a बार डॉट b बार। अब ये आप चाहो इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लेना कि y इजकल टू a प्लस आर b का डबल बार को आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास बुलियन आउटपुट ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट ऑफ एक्सनॉर गेट। ट्रूथ टेबल बनाना है, बना लीजिए ट्रूथ टेबल। तो ये हो जाएगा ट्रूथ टेबल सिंपल, a b y इजकल टू a b प्लस a बार डॉट b बार। इसकी आप लिमिट ले लीजिए यहाँ से, जैसे सॉरी लिमिट बता वैल्यू 0 0, तो 0 0 अगर लेते हो तो देखो क्या हो जाएगा 0.00 और 0 का 1 और 0 का 1, तो हो गया 1, ले लो 0 और 1, तो देखो 0 और 1 पहले वाले केस में 0 आ गया, यहाँ हो गया 0 का बार 1 और 1 का बार 0, रिजल्ट आ गया 0, फिर से वही 1 और 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट लेके देखो 1 और 1, तो 1 का बार होता है, यहाँ देखो 1.1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया ऑल अबाउट गेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही रहने देता हूँ तो मेरे पास टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बच्चे, तो इस बात की चर्चा करेंगे कि एंड गेट से, सॉरी नॉर गेट से, नंद गेट से बाकी फंडामेंटल गेट्स कैसे बनाओगे, फिर डायोड से गेट्स कैसे बनाओगे, फिर ट्रांजिस्टर से गेट्स कैसे बनाओगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके 3 वीडियो रिलीज होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।